तो खाकान साहब इस बजट के बाद हर तरफ से रिएक्शन आ रहा है, वो एक आम आदमी हो, वो बिजनेस कम्युनिटी हो, वो सियासी जमातें हो, चाहे वो हुकूमत में शामिल हो या अपोजिशन में शामिल हो, हर एक इस पर तनकीद कर रहा है। किसी को हुकूमत की कोई माशी सिमत नज़र नहीं आ रही। ये जो टैक्सेस के मामले में हुकूमत ने इकदाम लिए कि नागुज़ीर थे, टैक्स रेट को इसी हद तक बढ़ाया जाना चाहिए था, या ज़रूरत इस बात की थी कि टैक्स नेट को बढ़ाया जाता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबाब साहब, बात यह है कि ये बात तो अयां है कि इस वक्त ख़ास या आम, ये दोनों जो लोग हैं वो डिफ़िकल्टी में हैं। अब एक आधा फीसद जो ऊपर के लोग हैं, जो 10 15 20 25 लाख रुपए महीने की ब्रैकेट में हैं, या बहुत बड़े बिजनेस ग्रुप्स हैं, या एग्रीकल्चर के ऐसे लोग जो कि अच्छी कमाई करते हैं पर एग्रीकल्चर इनकम टैक्स के नेट में बहुत ही एक गैर माकूल रकम हम जमा करने इस साल भी जा रहे हैं, उनको छोड़ के बाकी सब जो हैं वो दिक्कत में हैं। जो अपर मिडिल क्लास और लोअर इनकम अर्नर्स, ये तीनों जो हैं इस वक्त डिफ़िकल्टी में। इनकी पहली डिफ़िकल्टी की वजह जो है, जो आईएमएफ के दोस्तों को भी समझ लेनी चाहिए थी, और मैं समझता हूँ कि शायद उस तरह से अयां नहीं हो सकी, कि जो आपका 1 लाख रुपया था आज से 2 साल पहले, उसकी आज बाइंग पावर 61,000 रुपये की है। आफ्टर ये जो दो हमने तवातर से 29% और 24% के करीब हमने जो इन्फ्लेशन के 2 साला बाउट्स देखे, यानी कि FY23 और FY24 जो कि हम ख़त्म करके आए। सो इसमें गुजारिश इस तरह से थी कि आई थिंक इनकम का जो स्लैब है पर्सनल इनकम टैक्स का, मैं बार बार कहता हूँ एंड आई से दिस अगेन, जो 50,000 रुपये जिस पे आपने इस्तिस्ना दिया हुआ है वो 75,000 रुपये तक ले जाना चाहिए था। पर अनफॉर्चुनेटली हुआ इस तरह से है कि अब भी जो लोअर स्लैब्स हैं वो वही रखे गए, यानी कि 50 पे ही रखा गया लोअर स्लैब, और जो पहले स्लैब्स हैं उनका जो टैक्स है उसमें खातिर खा, यानी कि 1 लाख तक 1250 की बजाय 2,500 हो गया। वो बोझ तो 1250 का है पर एक बड़ा बोझ दिखाई देता है। फिर हमने 3,41,000 का जो स्लैब है उस पर 35% अप्लाई कर दिया, जो पहले 5 लाख पे करता था। जो 8,33,000 एंड अबव का स्लैब है उसको हम मतलब और बढ़ाकर 39.5% पे ले गए, क्योंकि हमने एक सरचार्ज लगा दिया। सो आई थिंक इससे 75 अरब प्लस की जो कलेक्शन है, आई थिंक इसको हुकूमत का ये कहना है हमने बहुत नेगोशिएट किया आईएमएफ के साथ, बट आई थिंक ये अभी भी ओपन है फॉर नेगोशिएशन। आने वाले 2-4-6 माह में अगर स्पेस क्रिएट हो जाती है हुकूमत के पास और अथॉरिटीज़ कहती हैं कि हम ये कर लेंगे। दूसरा चीज़ जो आपने देखी, जो चीज़ें नहीं की हैं पहले उनका जिक्र कर लीजिए, फिर आऊँगा जो चीज़ें की हैं। आज भी एग्रीकल्चर इनकम टैक्स 9.5 अरब रुपया है पूरे मुल्क से। अब आप मुझे बता दें कि जो 22% है पूरे मुल्क के हुजम की इकॉनमी का, वो 9.5 अरब रुपया देगा, और बाकी सारा मिला के 13,000 अरब रुपया कलेक्ट होगा सेल्स टैक्स में, इनकम टैक्स में, कस्टम्स ड्यूटी में, विद होल्डिंग टैक्सेस में। सो इसको सोचिए कि ये हम क्या कर रहे हैं। रिटेलर और होलसेलर अगेन जो टोटल आई थिंक रजिस्टर्ड इस वक्त तक है मुल्क में जो नई स्कीम के अंडर, वो 42,000 हैं। टोटल जो रजिस्टर्ड सेल्स टैक्स में है वो 3,28,000 हैं, और इसमें से जो अगर आप निकाल दें रिफंड्स वगैरह तो इफेक्टिवली तो 40,000 ही टैक्स दे रहे हैं। 32 लाख पूरे मुल्क में है, और मेरा ख्याल है 55 लाख के करीब जो हैं इस वक्त हमारे कमर्शियल कनेक्शंस हैं। अब आप मुझे बताइए ना कि कौन रोक रहा है हमें कि हम इनके पीछे हार्शली ना जाएं। आईएमएफ रोक रहा है। मतलब पहले ज़रा आईएमएफ के बियॉन्ड बातें कर लें। मतलब एग्रीकल्चर इनकम टैक्स इसको करना कोई नहीं रोक रहा। हुकूमत ने कुछ मूव अच्छी की है ऑन दी रियल एस्टेट। उन्होंने 15% कैपिटल गेन्स टैक्स जो है उसका टाइम पीरियड उड़ा दिया है, तो एवरीवन 6 महीने में भी साल में भी जो भी कमाई होती है उस पर देना है। पर आज भी आप अगर 1 करोड़ रुपया कमाते हैं, इनकम टैक्स में 39.5 यानी कि 39.5% देंगे, और अगर मैं वो रियल एस्टेट से कमाता हूं तो 15% देकर निकल जाऊंगा। इट इज स्टिल अ होली काउ इन पाकिस्तान। तो खाकान साहब, ये भी जो आपने सवाल उठाया है कि रोक कौन रहा है, अगर ये इसी का जवाब मैं आपसे पूछूं कि ये इस वक्त वो हुकूमत है जिसमें बहुत सारी सियासी जमातें शामिल हैं। पिछली जो हुकूमत थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी, उसमें भी बहुत सारी सियासी जमातें शामिल थी। जब मेजॉरिटी ऑफ पार्टीज़ हुकूमत में मौजूद होती हैं तो फिर ये डिसीजन क्यों नहीं ले पाती, ये रिफॉर्म्स क्यों नहीं हो पाती? दुरुस्त। सो एक तो यह है कि ऑफ कोर्स गवर्नमेंट्स चूँकि इस पर कोलिशन की हैं तो उन पर प्रेशर होता है। दूसरी बात यह है कि आई थिंक टेक्निकली क्योंकि प्रोफेशनल्स और टेक्निकल लोग साथ नहीं होते हमारी अथॉरिटीज़ के, तो वो कन्विंस नहीं कर पाते कि व्हाट इज़ द राइट वे टू थिंक अबाउट इट।
और तीसरी बात यह है कि आज तक हार्ड डिसीजंस को हम समझ नहीं पा रहे। जीएसटी को बढ़ाना तो गलत डिसीजन तो आप कह सकते हैं कि आप बच्चों के दूध पे उसको उठा दें। अगर इतनी मुश्किल थी कि बच्चों के दूध पे उठाना था तो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स भी लगा देते, रिटेलर्स पे भी लगा देते। 2.5% रिटेलर्स पे एक टैक्स लगाया है, वो भी इन दी एंड आपने ही देना है। आपको आज भी एक फिक्स्ड इनकम स्कीम रिटेलर्स पे लानी चाहिए। पीडीएम 1 ने लगाई थी, बहुत अच्छी स्कीम थी। आई फुली एंड होल हार्टेडली सपोर्ट एनी गवर्नमेंट टू डू दैट थिंग। मैं अब भी उम्मीद करता हूं कि अगले 10-12 दिन में वो लगा देंगे। सही। और अच्छा काम किया। जो आप कह रहे हैं कि दुरुस्त लोग नहीं होते, अभी औरंगजेब साहब जो हैं ये तो टेक्नोक्रेट हैं, ये तो अपने शोबे के एक्सपर्ट हैं, ये कोई रिवायती सियासतदान नहीं है। हमने पिछले पीटीआई दौर में भी देखे, जब अब्दुल हफीज़ शेख साहब आए, शौकत तरीन साहब आए, वो लोग रिवायती सियासतदान तो नहीं थे। फिर ये लोग क्यों मसले की जड़ को नहीं पकड़ पाते? ये क्यों इनको इस मसले का इदराक नहीं होता है? बहुत अच्छी बात आपने पूछी है। देखिए, ये पब्लिक फाइनेंस का काम है, ये पब्लिक फाइनेंस के एक्सपर्ट्स का काम है। टैक्सेशन इटसेल्फ जो है ऐसा काम है जिसमें आईएमएफ के जो स्ट्रॉन्गेस्ट डिपार्टमेंट है उसको कहते हैं एफएडी, फिस्कल अफेयर्स डिपार्टमेंट। इट्स दी स्ट्रॉन्गेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ आईएमएफ। सोचिए कि उसमें कितने पीएचडी ये काम कर रहे होंगे। अब आप अपनी हुकूमत में आके देखिए या किसी भी कंट्री अथॉरिटीज़ में देखिए, ये बड़े टेक्निकल काम है, डेटा माइनिंग का काम है। लोग आपको कह देंगे जी एग्रीकल्चर इनकम टैक्स तो कलेक्ट करना ही बड़ा मुश्किल होगा। पाकिस्तान में इतना बड़ा डेटा बेस है, नादरा का, पावर का, गैस का, कमर्शियल फ्लाइंग का, हमारी गाड़ियों का, हमारी ज़मीनों का। So, ये सारा काम करने के लिए पीपल हैव टू बी रियली गियर्ड टू डू ऑल दिस। जो हुकूमत ने एक और अच्छा काम किया वो ये कि जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको नॉर्मल रजीम में ले आए हैं। बहुत अरसे से मतलब 1% पे चल रहे थे, आज भी 4-5% के मार्जिन थे, उसमें से 1% दे देना और वो ना लाना, ये अच्छा काम है। सही। अब मैं कुछ चीज़ें ये कहूँगा कि हुकूमत ने एक्सपोर्टर से मुतालिक एक सवाल कि अब उनका बड़ा रिएक्शन सामने आ रहा है कि अब वो ये कह रहे हैं कि इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, अब हमारी एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगी, हम एक्सपोर्ट्स को नहीं बढ़ा सकेंगे। तो जिस इंडस्ट्री पे आप टैक्स लगाने जाते हैं वहाँ से फिर रिएक्शन इस तरह का सामने आने लगता है। यार क्या एक्सपोर्ट्स हैं पाकिस्तान की, 16-18 अरब से क्रॉस नहीं करती हमारी जो एक्सपोर्ट हैं इसकी टेक्सटाइल की। ओवरऑल वही 28-30 अरब डॉलर में फंसे हुए हैं। आप आज नोट कर लीजिएगा, अगले साल भी इसके करीब ही होंगे। ये तो कोई नहीं कह रहा कि आपकी जो इनकम है उस पर हम टैक्स बढ़ा रहे हैं, सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप नॉर्मल रजीम में आ जाएं और जो आपका टैक्स बनेगा आप वो फाइल कर दें। सो आई थिंक ऐसा नहीं होगा एंड आई थिंक ये मामला सेटल कर जाएगा। और ये सेटल इसलिए कर जाएगा, अब ये क्यों सेटल हो गया, क्योंकि आईएमएफ का एक डॉक्यूमेंट है। अरबाब, मैं उस तरफ आता हूँ कि ये कौन से काम आईएमएफ ने कराए हैं। जो पाकिस्तान से 2023 दिसंबर में आईएमएफ का एक टीए मिशन आया था। टीए मिशन अरबाब कहलाता है टेक्निकल असिस्टेंट मिशन। इसकी बहुत कम जिसमें चर्चा हुई थी पाकिस्तान में, बिकॉज ये खामोशी से आया। इसने अपना एक काम किया और पाकिस्तान से एक रिपोर्ट फरवरी 2024 में शेयर हो गई थी। उस रिपोर्ट में ये जो सारी टैक्सेशन है जिसका मैं आपके सामने जिक्र कर रहा हूँ वो चीज़ें मौजूद थी। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वाज ऑलवेज अवेयर, अथॉरिटी से ये बात शेयर हुई थी एंड आई लीव इट टू देयर गुड जजमेंट, क्योंकि वो रिपोर्ट उन्होंने पब्लिक नहीं की। पर जीएसटी की जितनी एग्जेम्पशंस उड़ाई गई हैं वो उस रिपोर्ट में मौजूद थी। इनकम टैक्स के इंसेंटिव्स को जिस तरह तब्दील किया गया है वो भी उस जगह मौजूद थी। ये एक्सपोर्टर्स को यानी कि सबको एक रजीम में लाना, ये भी उसमें मौजूद था। एक चीज़ और अच्छी है कि गवर्नमेंट ने बहुत कंप्लाइंस दिखाई है। फंड के साथ जाना ज़रूरी है, पर फंड कभी भी ये नहीं कह रहा कि आप एग्री और जो गैप्स एग्जिस्ट करते हैं बाकी जगहों पे, सेक्टर्स में, उस पे पूरे ना उतरें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।